सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने धर्म के विषय में अब तक ये जाना कि धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को सुखी करना है। परंतु जब हम वैश्विक पटल पर फैले हुए मतांतरों पर नज़र दौड़ाते हैं तब हम यह जानते हैं कि जो मतांतरों की रूढ़िवादी मान्यताएं हैं वे मान्यताएं मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र को व्यथित किए हुए है, उनसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वे ऐसी मान्यताएं यदि सुख प्राप्त नहीं करा रही है तो वो धर्म की मान्यता नहीं हो सकती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो मतपंथ संप्रदाय हैं वो स्वर्ग और नरक को किसी विशेष स्थान पर मानते हैं और उस स्वर्ग नरक जन्नत दोजख की मान्यता के चलते हुए इस संसार को उन मान्यताओं को मानने वालों ने नरक बना करके छोड़ा हुआ है। जबकि वैदिक सिद्धांत जो है वह स्वर्ग और नरक को किसी विशेष स्थान पर नहीं मानता है बल्कि अवस्था विशेष का नाम सुख स्वर्ग और नरक है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और नरक दुख विशेष का नाम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभो यस्य संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहेवि। कि जहाँ पुत्र कहना मानने वाला हो और जो स्त्री है वह भी कहने पर चलने वाली हो, वैभव पास में हो, तो फिर स्वर्ग तो यही है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, अर्थात जननी और जन्मभूमि है मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। अर्थात हम जब अपनी मानसिकता को उस संतोष पर ले आते हैं जहाँ हमें हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहे और हमें हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, तो वह हमारे लिए तो वह स्थान स्वर्ग ही है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि संसार में जो स्वर्ग नरक की कल्पनाएं हैं वह किसी विशेष स्थान पर हैं, तो हमें पर पहले ये देखना पड़ता है कि जब हम भोग भोगते हैं तो बिना साधन के भोग नहीं भोगा जा सकता। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर हमारे साथ में नहीं रहता है। तो जब शरीर साथ में नहीं रहता है तो बिना शरीर के साधन के बिना साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जब वहाँ पर हमारे पास भोग भोगने रूपी साधन नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तो हम भला कैसे भोग भोगेंगे? तो उसका उत्तर ये मिलता है कि हो सकता है कि वहाँ पर ईश्वर दूसरा शरीर प्रदान कर दे। तो जब हमें दूसरा शरीर मिलेगा तो हमें पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा। तो जब पुनर्जन्म होना है तो फिर अन्य कोई दूसरे लोग की क्या बात करनी है, फिर तो इस संसार में भी पुनर्जन्म हो सकता है। और मान लीजिए पुनर्जन्म हो गया और हमें अलग संसार में ईश्वर ने नया शरीर दिया और अनेक भोगने को वस्तुएं प्रदान की। तो जब भोगने को अनेक वस्तुएं हमें प्रदान करेगा तो भोग के साथ में रोग भी जुड़ा हुआ है, भोग के साथ में मृत्यु भी जुड़ी हुई है और भोग के साथ में मल मूत्र आदि भी सब प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो इनके दुष्प्रभाव हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। भर्तृहरि कहते हैं भोगान भोक्तम वयमेव भुक्तम कालो न यातः वयमेव यातः।
तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात कि भोग हम नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग हमें भोग लेते हैं। तृष्णा कभी भी हमारी बूढ़ी नहीं होती है, बल्कि हम बूढ़े हो जाते हैं। आयु और समय नहीं व्यतीत नहीं होता है, बल्कि हम ही व्यतीत हो रहे हैं। तो जब हम वहाँ पर भोग भोगेंगे तो हमारे मल मूत्र भी होगा, तो फिर उसके लिए हमें सफाई करनी भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। भोग भोगेंगे तो रोग भी होगा, तो फिर हमें वहाँ पर चिकित्सक भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और भोग भोगेंगे तो मृत्यु भी अवश्य आएगी। तो फिर ऐसा लोक जहाँ पर यह सभी चीज़ें जो संसार में हो रही है वही होने वाली है, तो फिर अन्य लोक की कल्पना करने का उद्देश्य ही क्या है। हमें इसी संसार पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो कोई भोग भोग रहा है, साधन संपन्न है, और कोई साधन विहीन है। तो इस संसार में ही हमें दो प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती है, तो वही स्वर्ग और नरक मानी जा सकती है। और हमें इस संसार में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए कि यह संसार ही स्वर्ग बन जाए, तब तो हमारी मान्यताओं का कोई औचित्य है। जो कल्पना की उड़ानें जब हम भरते हैं तो उसका कोई औचित्य जब संसार में यथार्थ में देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी मान्यताओं का कोई औचित्य विहीन मान्यताएं हैं, इससे समाज को कोई लाभ नहीं होता है। वैदिक मान्यताएं हैं वह यह कहती है, जब हम साधना के स्तर पर जाकर के देखते हैं तो साधना का उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य का उत्थान करना। तो जब हम यह धारणा धर के चलते हैं कि हमें किसी लोक में अनेक प्रकार के भोग भोगने हैं और इसलिए हम साधना कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उस साधना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भोग भोगने का तो यहीं पे हमें मौका मिला हुआ है। और भोग भोगने से कभी भी हम भोग जो है वह स्थायी नहीं होता है। अभी हम कोई भोग भोगेंगे, कुछ समय पश्चात हमें फिर उसका जो आनंद है, सुख है, जाता रहेगा, और फिर बाद में फिर हमें भोग भोगने की कामना उत्पन्न होगी। वह स्थायी आनंद नहीं है, तो फिर उस साधना का कोई औचित्य भी नहीं रहता। वैदिक सिद्धांत तो यह कहता है, इस शरीर को रथ की संज्ञा देता है, और यह कहता है कि जो रथ पर बैठा हुआ रथी है वह तुम्हारी आत्मा है, और ये जो घोड़े हैं, अश्व हैं, यह क्या है? यह तुम्हारी इंद्रिय जनित वासनाएं हैं, इंद्रियां हैं, यह तुम्हें दौड़ा रही है। जब हम भोग भोगते हैं तो ये शरीर, आत्मा भोग नहीं भोग रही है, बल्कि यह तो शरीर के लिए है। हम अपने अश्वों को घास खिला रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम अपने लिए कुछ साधन जुटा रहे हैं, बल्कि हम अपने आत्मा के साधन की उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं। आत्मा तो ज्ञान को चाहती है, ज्ञान से आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा को निजात मिलती है। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के साथ ही सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो आत्मा का विषय यह है, साधना का विषय यह है, हमारी जो साधना पद्धति है वह यह कहती है कि धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए, और जो हमें इंद्रिय जनित जो सुख है उनको धीरे धीरे त्यागते रहना चाहिए, और फिर ऐसी अवस्था में आ जाना चाहिए कि हमें किसी सांसारिक सुख की वासना न लगे, और हम और ऊपर उठे, और जो परम आनंद की प्राप्ति देने वाला जो परमात्मा है उससे हम एक रस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि एक रस आनंद वाला तो आत्मा केवल ईश्वरीय है। तो वो हमारी साधना का कोई औचित्य है। वहाँ पे हम भोगों को छोड़ रहे हैं, भोग हमारे उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें भोगों को लक्ष्य रख करके नहीं चलना है। हाँ,
वे लोग जो ऐसी मान्यता रखते हैं वो तो केवल स्वर्ग नरक से इतर कोई मोक्ष की उनके पास मान्यता ही भी नहीं है। लेकिन वैदिक सिद्धांत के पास ये जो भोग भोगने का है, ये पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जब हमारा पुनर्जन्म होगा तब हम हो सकते हैं अच्छे कर्मों के कारण हम ऐसी जगह पर पैदा हो जाएं जहां में हमारे लिए सभी प्रकार के भोग के साधन उपलब्ध हो। लेकिन वह हम उच्चतर अवस्था नहीं है, वह उधर्व गति नहीं है। उधर्व गति तो मोक्ष प्राप्ति है, अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष का अर्थ यह है कि हम ईश्वर में जो एक रस आनंद है, जो ईश्वरीय आनंद है, जो आत्मा का जो विषय है, जिससे आत्मा का जुड़ाव है, वो हमें प्राप्त हो। हमें शारीरिक सुख को प्राप्त नहीं करना है, शारीरिक सुख तो प्रकृति जन्य है। तो इससे और एक कदम ऊपर उठने की बात है। लेकिन जो मान्यताएं केवल स्वर्ग नरक में शराब और हूरों के सपने लेती है, तो वे मान्यताएं कभी भी कल्याणकारक नहीं हो सकती है। वे मनुष्य मात्र को कल्याण नहीं प्राप्त करा सकती है। वेद का जो सिद्धांत है वह अन्य मतांतरों से बिल्कुल भिन्न है। ओम तत्सत।